नमस्कार दोस्तों, इंटरटेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं और वह खबर यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है। जी हां, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है और हम आपको यह बताएंगे इस वीडियो में कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं और क्या क्या बदलाव आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। यानी अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इससे जुड़े कुछ प्रश्न आ सकते हैं और साथ ही साथ यदि आप बीटीसी, बीएड और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ आपके घर में जो भी आपके घर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह न्यूज़ महत्वपूर्ण है। यानी यह समस्त सभी प्रकार के लोगों से जुड़ी हुई न्यूज़ है। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि यहाँ पर एक कुछ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, जैसे कि शिक्षक की नियुक्तियों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और वगैरह वगैरह। तो उसको आप अभी मत मानिए। शाम को 4 बजे यानी कि अभी से कुछ ही देर में एक संयुक्त बैठक होने जा रही है और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी और उसके अलावा 1-2 दिन में पूरी गाइडलाइन आ जाएगी। उसको भी आप देखने के बाद ही किसी चीज़ को पूरी तरीके से विश्वास कीजिएगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अभी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या मुख्यतः संभावनाएं हैं जो निश्चित रूप से होंगी। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आज जो मीटिंग हुई है उसके बाद यह फैसला लिया गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है इसका नाम बदल दिया जाएगा और अब यह क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय। यानी कि अब शिक्षा मंत्रालय एक नया मंत्रालय होगा और अब मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय नहीं रहेगा। इसके बाद एक न्यूज़ यह भी आ रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है और शाम 4 बजे इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट 2019 में ही तैयार कर लिया गया था, जिसे कि आज मंजूरी मिली है। इसके पहले की जो शिक्षा नीति चल रही थी वो 1986 में बनाई गई थी और 1992 में वह संशोधित की गई थी। सरकार शिक्षा प्रणाली की अधिकता की योजना बना रही है और आज कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की जाएगी। एनईपी यानी कि एनईपी का मसौदा जो है सरकार ने 2019 में पेश किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शिक्षा नीति की घोषणा की थी। आइए जानते हैं कि क्या सुधार हो सकते हैं इससे जुड़े हुए। जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी 2020 तो क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो सिंगल रेगुलेटर का मतलब है कि कोई एक संस्था हो जो सभी प्रकार की शिक्षा की जो भी जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए मसले हैं, सबको एक सिंगल अथॉरिटी हो जो रेगुलेट करे, जिसके नियंत्रण में हो। तो अभी तक जो है कई संस्थाएं थी, जैसे उच्चतर शिक्षा आयोग के लिए यूजीसी थी और उसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। तो इन सभी को मिला करके यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूजीसी और एआईसीटीई को एक साथ मिलाने की तैयारी की जा रही है। इससे एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी और मौजूदा रेगुलेटरी बॉडी को नए रोल में लाया जाएगा। पूरे उच्च शिक्षा के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा का पुनर्गठन हो सकता है, यानी कि नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। छात्रों के मुताबिक कोर्स चुनने की आज़ादी हो सकती है। स्किल पर खास ध्यान दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट की स्किल को पहचानना कि उसमें क्या विशेष है और उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश, यानी कि जिस क्षेत्र में उसका रुचि ज़्यादा है और वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है उसको उस क्षेत्र के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि उसे मतलब जो ज़बरदस्ती के सब्जेक्ट्स ले लिए जाते हैं यानी कि पुरानी शिक्षा नीतियों के अनुसार, और उसके बाद छात्र को एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, उसका मन नहीं लगता है उन सब्जेक्ट में, तो इन सभी चीज़ों से उसको आज़ादी मिल सकेगी। साथ ही साथ बोर्ड की परीक्षाओं में भी सेमेस्टर प्रणाली की सलाह दी जा सकती है, यानी जो ईयरली एग्जाम अभी होते आ रहे हैं उसकी जगह पर सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया जा सकता है। इसके बाद आरटीई एक्ट में बदलाव किया जा सकता है। आरटीई एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वर्तमान में शिक्षा का अधिकार कानून है। यानी कि जो आरटीई है
वो क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, और इसे जो है बढ़ाने का यानी कि 18 साल तक के बच्चों के लिए भी, 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बढ़ाने के लिए भी, यानी कि 9 से 12 तक की जो शिक्षा है उसको भी निःशुल्क उपलब्ध कराने की योजना बन रही है, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, यानी कि जैसे कि उड़िया हो गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, पाली, मलयालम, इन सभी भाषाओं को शिक्षा में शामिल किए जाने की भी पर भी विचार किया जा रहा है, और यह कक्षा 6 से 8 तक के लिए शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा देश में वैश्विक विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले जाने की इजाज़त भी दी जा सकती है। रेगुलेटर का नया नाम जो कि हमने आपको पहले ही बताया था, जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रेगुलेटर बनाने का प्लान किया है, और इस रेगुलेटर का नाम होगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि NHERA या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन दो में से कोई एक नाम हो सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1886 में किया गया था। 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, और उसके बाद से आज तक यह वैसे ही लागू है जैसा कि 1992 में इसको लागू किया गया था। आपको यहाँ बता दें कि समय समय पर बहुत सारे हमारे समाज में, हमारे जो है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन होते रहते हैं, जिसको देखते हुए जो है हमें भी बदलाव करना पड़ता है, हर क्षेत्र में बदलाव करना पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगभग पिछले 28-29 वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ था, सब चीज़ें वैसे ही चल रही थीं जैसे कि 1992 की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है, और इसके बाद अब शाम को यानी कि 4 बजे के बाद अभी जो है पूरा हम डिटेल में समझेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि क्या क्या नए बदलाव होने जा रहे हैं, और उसको लेकर हम आपको फिर से सूचित करेंगे। यदि इस वीडियो में जो बताया गया है उसमें से कुछ कमी रह जाती है तो पुनः उसको हम आपको सूचित करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जो भी जानकारियाँ आएँ उन्हें हम आप तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।